हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एस नीट। तो आज की इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे नीट 2024 के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में कि आपने बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स की आंसर की से मैच कर लिया होगा और आपने कुछ अच्छे से एनसीईआरटी में मैच भी कर लिया होगा अपना पेपर, और बहुत सारे रूमर्स को दूर रखते हुए अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपकी कट ऑफ कितनी रह सकती है इस साल। और अगर आपका स्कोर इतना है तो फिर आप इस साल एमबीबीएस कंफर्म समझो, और जो भी आपको ज़िंदगी में पसंद है, आज तक जिसको छोड़ा हुआ था एक साल के लिए आपने पूरे डेडिकेशन से जिसकी मेहनत में लगे हुए थे, उसके आप इंजॉयमेंट कर सकते हो जब तक कि रिजल्ट नहीं आ जाता। इस चैनल पे आपको इसी तरीके की अपडेट्स थ्रू आउट द काउंसलिंग और अभी तक जो मिलती आई है वैसे ही, और आगे भी काउंसलिंग तक, आपके लास्ट राउंड तक काउंसलिंग में हम आपके साथ रहेंगे। आप चाहो तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम की आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहां से फॉलो करके हमें आप पूछ सकते हो, हम आपकी काउंसलिंग में भी हेल्प करेंगे। तो अभी डिस्कस करते हैं कि आपकी कट ऑफ कितनी हो सकती है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, और अगर आप चाहते हो कि आपको कम स्कोर पर भी कॉलेज मिले तो भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जो कि मैंने आपको बताई। तो सेफ मार्क्स आपके कितने होने चाहिए उसके ऊपर अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करेंगे वीडियो। अगर मन करे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम मिलते हैं पिछले 5 साल के कट ऑफ के ट्रेंड्स के ऊपर कि आखिर पिछले 5 साल में कौन सा ट्रेंड रहा है और किस तरीके से कट ऑफ वेरी की है, उसके बारे में अपन इस वीडियो में डिस्कस करें। और उसी से मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से, क्योंकि डायरेक्ट अपन कट ऑफ के ऊपर कूदने से अच्छा है कि आपको हर एक वीडियो कंप्लीट देखना होगा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, ताकि आपको समझ में आए कि हम क्या एग्जैक्टली समझाना चाहते हैं और आपको क्या चीज़ें समझने रखनी होगी और ध्यान में रखनी होगी। तो देखो, कैटेगरी वाइज मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है। पिछले 5 साल की अपन बात करेंगे 2019 से लेके 2023 तक। तो जनरल कैटेगरी की बात करें तो राउंड फर्स्ट की अपन अभी इस वीडियो में बात कर रहे हैं। तो 2019 में 582 मार्क्स की कट ऑफ रही थी। वो इसलिए क्योंकि उस टाइम पर पेपर थोड़ा टफ होता था और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम थे। जो कट ऑफ डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट और पेपर के लेवल के ऊपर। तो ये बात कोई बताने वाली थी नहीं, क्योंकि ये आपको पता है, क्योंकि आप इस टफ सिचुएशन से निकले हुए हो। क्योंकि आपने जब नीट की तैयारी करना स्टार्ट किया था तब से लेके एग्जाम का पेपर आप दे चुके हो, तो आपसे स्ट्रॉन्ग इंसान कोई दुनिया में हो नहीं सकता, क्योंकि आप इस एज के अंदर इतने बड़े कॉम्पिटिशन दे रहे हो। तो ये तो आपको बेसिक सी बात लगती होगी, बट फिर भी मैंने आपको ऐड कर दिया। तो 2019 में जब पेपर टफ हुआ करता था थोड़ा बहुत, यानी कि उस पीरियड के अकॉर्डिंग और नंबर ऑफ स्टूडेंट कम थे, तो कट ऑफ वहाँ पर कम रहती थी। 585 मार्क्स देखने में अच्छा भी लगता था, और कुछ इसी तरीके की कट ऑफ रहनी चाहिए आने वाले टाइम पर भी। वो कैसे मेंटेन रह सकती है वो तो अपन किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल यही है। 2020 में 610 मार्क्स चली गई, यानी कि सीधे सीधे 28 मार्क्स का डिफरेंस देखने को मिल गया। और 28 मार्क्स स्कोर करना इतना आसान नहीं होता उस स्कोर से, जिसके 580 590 मार्क्स स्कोर कर सकता है जो बच्चा, वो 610 तक नहीं पहुंच पाता। बहुत से स्टूडेंट होते हैं ऐसे, बट जिसके लिए 690 स्कोर करना आसान है, उसके लिए 610 तो स्कोर करना बहुत इजी है। तो चलो अब ये बातें किसी और वीडियो में करेंगे। फिलहाल 2021 में 612, तो यहाँ पर ज़्यादा डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिला। 2022 में 611, तो यहाँ पर भी नहीं देखने को मिला, 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो रहे हैं बस। लेकिन 2023 में 618 मार्क्स रही थी कट ऑफ। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कुछ इस तरीके से थी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 4 से 5 नंबर का डिफरेंस रहता है, तो यानी कि 586 2019 में, 2020 में 608, तो ये तो डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा ही। 2021 में भी 608 थी, और 2022 में 605, और 2023 में 614 मार्क्स की डिफरेंस के अकॉर्डिंग इस तरीके से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कट ऑफ रही थी। ओबीसी की 583 मार्क्स रही थी 2019 में, 608 नंबर रही थी 2020 में, 610 नंबर 2021 में, 609 2022 में, और 616 मार्क्स रही थी 2023 में। और एक 2023 की एक बात और ध्यान रखना, वैकेंट भी रही थी, जो कि ठीक तरीके से मैनेजमेंट नहीं होने की वजह से वो प्रॉब्लम देखने को मिली। तो 463 मार्क्स एसटी कैटेगरी 2019 में, 505 मार्क्स रही थी 2020 में। तो इस तरीके से कट ऑफ आप फर्स्ट राउंड की चेक कर लेना, कि यानी कि मेरा सिर्फ बताने का रीजन यही है कि फर्स्ट राउंड जो स्टार्ट हुआ था वो कम से कम इस मार्क्स से हुआ था, और बाकी इस तरीके से डिफ्लेक्शन देखने को मिला था। अब देखते हैं सेकंड राउंड को। सेकंड राउंड की बात करने का तरीका ये है, क्योंकि अब इस राउंड में फर्स्ट राउंड से कितना डिफरेंस है, बस यही बताने का रीजन है। तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी में 603 मार्क्स रही थी कट ऑफ, जो कि फर्स्ट 2019 की बात अपन नहीं कर रहे हैं, 2021 से कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा कट ऑफ हाई वहीं से ज़्यादा रह रही है, 2020 से रह रही है हालांकि, बट अपन पिछले 3 साल का ट्रेंड्स देखते हैं। तो 2023 की बात करें तो 2021 की बात करें तो जनरल कैटेगरी में जो फर्स्ट राउंड की कट ऑफ थी वो 612 मार्क्स थी, लेकिन सेकंड राउंड में 603 का कट ऑफ रह गई है, यानी कि 9 नंबर का डिफरेंस आपको इजीली देखने को मिला है। 2022 में भी सेम मार्क्स है, 2023 में ज़्यादा नंबर का डिफरेंस है, 612 कट ऑफ रही थी, क्योंकि पेपर बहुत ज़्यादा ईजी था।
ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 601 2022 में और 609 2023 में। ओबीसी में भी 21 और 22 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है और 612 है, लेकिन 23 में डिफरेंस ज़्यादा है। एसटी कैटेगरी में 475, 447 और 467, तो ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पर भी नहीं है। एससी कैटेगरी में 490, 482 और 493। अब इन कैटेगरीज के लिए अच्छा मौका रहता है कि ये उन सीट को भी ग्रैब कर सकते हैं जो कि यूआर कैटेगरी की हैं, बट इनके पास तो ऑप्शन नहीं होते जो कि जनरल कैटेगरी वाले हैं। तो ये बात हुई सेकंड राउंड की। अब बात करते हैं फाइनल राउंड। अब मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है मॉपअप राउंड यानी कि लास्ट राउंड, और मैंने राउंड थर्ड भी लिखा हुआ है क्योंकि 2023 में ऐसा हुआ था कि जो मॉपअप राउंड था उसको राउंड थर्ड नाम दिया गया था क्योंकि वहां पर भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन हो सकते थे इसी वजह से। तो देखो 2021 में 599 की कट ऑफ के ऊपर एडमिशन क्लोज हुए थे, 2022 में 597 और 2023 में 611 मार्क्स। मैंने इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि 610 वालों को भी कॉलेज अलॉट हुआ था, बट वो रैंक में डिफरेंस था, सेम मार्क्स पे नहीं मिला था। तो मेरा यहाँ पर 611 लिखने का यही रीजन है कि जिनके भी स्कोर 610 से ज़्यादा थे उनको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो गया था 2023 में। तो ये बात आप समझ गए होंगे। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 598 और 597 और 602, यहाँ पर 609 है, ध्यान रखना 609 मार्क्स के ऊपर 2023 में कॉलेज अलॉट हुआ था। ओबीसी में कुछ इस तरीके से थी। अब ये मैंने रेड कलर से लिखे हुए हैं, ये मैं आपको समझा देता हूँ क्योंकि बाकी का टॉप तो आप देख ही लोगे। तो देखो 2021 में फर्स्ट राउंड से लेकर लास्ट राउंड के बीच में 13 मार्क्स का डिफरेंस था। ईडब्ल्यूएस के अंदर लास्ट राउंड तक 10 मार्क्स का डिफरेंस था, 599 से 11 मार्क्स का डिफरेंस था। ओबीसी के अंदर एसटी में 18 मार्क्स का और 23 था। एससी के अंदर फर्स्ट राउंड से लेकर लास्ट राउंड के बीच में 23 मार्क्स का डिफरेंस था, यानी कि इतनी कमी कट ऑफ में आई थी फर्स्ट राउंड से लेकर लास्ट राउंड तक। तो ये रीजन है बताने का। 2022 में जनरल कैटेगरी में 14 मार्क्स का डिफरेंस आया था क्योंकि फर्स्ट राउंड की कट ऑफ 2022 के अंदर जो रही थी वो 611 मार्क्स रही थी और यहाँ पर 597 मार्क्स के ऊपर कॉलेज लास्ट राउंड तक मिला था। ईडब्ल्यूएस में 597 8 मार्क्स का डिफरेंस था, ओबीसी में 11 मार्क्स का, एसटी में 28 का और एससी में 27 मार्क्स का, यानी कि इतना मार्जिन आप फर्स्ट राउंड से लास्ट राउंड के बीच में ले सकते हो। लेकिन लास्ट राउंड तक जाने का कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वहां तक जाते जाते स्टूडेंट इतने ज़्यादा कॉलेजेस को ले चुके होते हैं, जो बाकी ऑप्शन आपके पास होते हैं उनको भी वो ग्रैब कर चुके होते हैं। तो मैं बाकी अब बताऊंगा आपको, बट इस वीडियो में अपन कट ऑफ के ऊपर रहते हैं। 2023 में बात करें तो फर्स्ट राउंड से लेकर लास्ट राउंड के बीच में सिर्फ 7 मार्क्स का डिफरेंस रहा। वैसे तो 8 आप कर सकते हो, बट 610 वालों को सभी को कॉलेज नहीं मिला था गवर्नमेंट, इसलिए मैंने यहाँ पर वही लिया है जहाँ पर कॉलेज अलॉट हुआ था शॉर्ट। 609 मार्क्स के ऊपर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में तो 5 मार्क्स का डिफरेंस था ओनली। वो मैंने बताया कि ठीक तरीके से मैनेजमेंट नहीं हो पाई थी पिछले साल काउंसलिंग, बट इस साल चांसेस ज़्यादा हैं कि इस साल ठीक से अरेंज हो पाए और इतना ज़्यादा रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा बच्चों को और अच्छे से कॉलेज उनको ले पाए जो डिजर्विंग है। ओबीसी में 5 मार्क्स का डिफरेंस, एसटी के अंदर 46 मार्क्स का डिफरेंस और एससी के अंदर 81 मार्क्स का डिफरेंस, जो कि एससी एसटी में तो कंटिन्यूसली होता ही है। और ये डिफरेंस इसीलिए आया, यहाँ पर देखो यहाँ पर ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, यहाँ पर 18 का है, यहाँ पर 28 का, यहाँ पर 23, यहाँ पर 27, क्योंकि यहाँ पर काउंसलिंग ठीक तरीके से मैनेज हुई थी। लेकिन यहाँ पर ठीक तरीके से मैनेज नहीं होने की वजह से ये सीटें काफ़ी ज़्यादा वैकेंट रही थी और लास्ट राउंड में सीटें बच्चों को मिली थी, इस वजह से ये देखने को मिला। अब बात करते हैं कि आखिर अब 2024 में कितना एक्सपेक्टेड स्कोर हम समझ सकते हैं जो कि हमारे लिए सेफ होगा। तो ये मैंने यहाँ पर आपके लिए एक्सपेक्टेड स्कोर बताया है। पिछले साल भी मैंने जो बताया था, आप चाहो तो वीडियो देख लेना, मेरा स्कोर वही प्रेडिक्टेड रहा था जो कि हमने बताया था, क्योंकि एक्यूरेट हम इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं, क्योंकि मेहनत करने के बाद हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं। जैसे कि आपने देखा कि फिजिक्स में मैंने बताया था कि 22 से 25 क्वेश्चन यही क्वेश्चन रिपीट होंगे। उन टॉपिक से भी मैंने सब टॉपिक बताए थे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप आराम से देखना, उसको एनालिसिस करना, और जो मैंने बताए थे वही क्वेश्चन आए थे। तो जो रेगुलर इस चैनल को फॉलो करता है उसको बहुत ज़्यादा फायदा यहाँ पर होता है। तो देखो जनरल कैटेगरी की बात करें तो 615 प्लस माइनस 4 मार्क्स। अगर आप इस चैनल से रेगुलर जुड़े हुए हो तो मैंने बताया था एक बार पहले भी कट ऑफ कितनी रह सकती है 2024 में, तो मैंने कहा था कि जो 2023 की कट ऑफ रही थी सेम वही कट ऑफ रहने के चांसेज हैं। अब एग्जैक्टली तो नहीं हो सकता, बट कुछ मार्क्स ऊपर नीचे डेफिनेटली हो सकते हैं, क्योंकि इस साल पिछले साल के मुकाबले में ज़्यादा स्टूडेंट है, करीब 24 लाख और कब से 4 से 5 लाख स्टूडेंट इस साल ज़्यादा अपीयर हुए हैं एग्जाम में। तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ेगा, बट सीटें इंक्रीज होने की वजह से वो मैनेज हो जाता है, बट फिर भी थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा, वो मैं आपको कंटिन्यूसली बताता ही रहूँगा। ईडब्ल्यूएस में हो तो 610 प्लस माइनस 4 मार्क्स कर सकते हो। ओबीसी कैटेगरी के
ओबीसी कैटेगरी के अंदर 615 प्लस माइनस 4 मार्क्स, क्योंकि यहाँ पर ओबीसी और जनरल कैटेगरी इन दोनों को अलग अलग करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ओबीसी वालों को कोई भी फायदा नहीं मिलता है। सब लोग बात कर रहे होते हैं ईडब्ल्यूएस जनरल वालों को, बाकी लोगों की, बट ये ओबीसी वाले बच्चे इतने मेहनती होते हैं कि इनकी कोई सुनता नहीं है। ना तो ये कभी कंप्लेन करते हैं, कुछ भी नहीं करते, ये बस कंटिन्यूसली स्टडी करते हैं। बट इनको पता नहीं ओबीसी यहाँ पर क्यों लिखते हैं, जनरल कैटेगरी इनको क्यों नहीं बोल दिया जाता। जितने भी ओबीसी वाले हैं वो जरूर मुझे कमेंट जरूर करना कि आप ये बात सही है या फिर नहीं, क्योंकि इनको कभी भी कोई फायदा नहीं मिलता है कहीं पर भी। तो देखो ओबीसी में 615 सेम तो वही होगी जो जनरल कैटेगरी की है, तो बस कैटेगरी का नाम चेंज है, बाकी इसमें नंबर में कोई फर्क नहीं होता। तो 615 प्लस माइनस 4 मार्क्स, एससी कैटेगरी में 470 प्लस माइनस 4 मार्क्स, एसटी में 505 प्लस माइनस 4 मार्क्स की कट ऑफ आप यहाँ पर देख सकते हो, तो कि आपको एक अच्छा सा फायदा मिल पाए। ये उल्टा कर लेना, यहाँ पर थोड़ा मेरे से मिस्टेक हो गई है। एससी की कट ऑफ यहाँ पर नीचे वाली है और एसटी की कट ऑफ ऊपर वाली है, तो ये ध्यान रखना, थोड़ा सा मिस्टेक होगी एससी एसटी के अंदर, जो कि मेरे से हर बार हो ही जाती है। तो ये ध्यान रखना कि ये कट ऑफ है। अब सेफ स्कोर की बात करें, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, तो ये 4 मार्क्स इसमें ऐड कर लो। अगर आपके 619 से लेके 620 मार्क्स हैं तो इस बार आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, और आप ज़िंदगी में जितने भी आपने कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं वो आप उनको अभी कंप्लीट कर सकते हो जब तक कि रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो जाता, क्योंकि आपका स्कोर एकदम अच्छा है, आपने बहुत अच्छी मेहनत की है। तो अब आप डिजर्व करते हो कि वो सारी चीज़ें करना जो कि आपने अभी तक छोड़ी हुई थी। तो आपका स्कोर मैंने बता दिया, एक्सपेक्टेड कट ऑफ। आपकी इस पे क्या राय है वो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। आपका कितना स्कोर आ रहा है वो भी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं, कौन सा डाउट आपको लग रहा है वो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, ताकि मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ। बाकी अगर कॉन्टैक्ट करना चाहते हो एडमिशन से रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम ID का लिंक है, वहाँ से आप फॉलो करके मुझे कमेंट कर सकते हो, डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, मैं आपसे ज़रूर बात करूँगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर कुछ सजेशन देना चाहते हो तो वो भी आप मुझे ज़रूर दे सकते हो। मिलते हैं नए अपडेट नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।